चलिए आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर कंटिन्यूटी को कंटिन्यू करते हैं और ये हमारा है पार्ट 2 है ना। इसके पहले हमने 1 से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्यूशन किया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, है ना, वेयर एफ एक्स मॉड एक्स बाय एक्स है एंड ज़ीरो है। जब x नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहे तब ये है और ज़ीरो रहे तो ये है। अब इसका डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट्स निकालना है। तो सबसे पहले देखो एफ एक्स को ही पहले तोड़ लो, है ना। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करो। तो हम क्या जानते हैं कि मॉड एक्स है ना, मॉड एक्स बाय एक्स, ये पहले इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो मॉड एक्स बाय एक्स, तो मॉड एक्स को एक्स कब लिखा जाता है? जब एक्स का मान 0 से बड़ा होता है। अच्छा, मॉड एक्स माइनस में एक्स कब लिखा जाता है? जब ये एक्स का मान छोटा हो। और ये 0 कब होता है? जब एक्स का मान 0 हो। ऐसे में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से कि ये 1 होता है ना, ये -1 हो जाएगा। तो 1 कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। -1 कब होगा? -1 होगा, है ना, कब? जब ये x लेस देन 1 हो और 0 होने पर ये क्या है? 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो 1 आता है कब? जब x इज ग्रेटर देन 1, जो कि हम बताया गया है ना। -1 कब होगा? -1 कब होगा? जब x इज लेस देन 1। और 0 कब होगा? जब 0 पर ही है 0 होगा। सो f इज कांस्टेंट फंक्शन। तो देखो यहाँ पर आप डिसकंटिन्यूटी अगर चेक कर रहे हैं तो सबसे पहले समझो आप कि जब x का मान 0 या 0 से बड़ा है तब तो 0 या 0 से बड़ा है तो 1 लेना है, नेगेटिव में आपको -1 लेना है, ठीक है। तो एक बात समझो, इसके प्लस में जितना भी पॉइंट्स होगा तो ये तो एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया। और कांस्टेंट फंक्शन आप जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है। अरे यहाँ x की जगह पर हम कुछ भी रख देंगे अगर इस तरह का x प्लस में तो 1 ही आएगा, तो ये तो वहाँ कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, माइनस में भी रखेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ लेस पर भी ये कंटिन्यूअस ही होना। अब हमारा कंसर्न कहाँ है? हमारा कंसर्न हो जाता है 1 पर, हमारा कंसर्न हो जाता है 0 पर एक्चुअली, कि 0 से बड़ा लेने पर आएगा 1, 0 से छोटा लेने पर होगा -1। तो हम लोग चेक एक्चुअली में करेंगे 0 पर। देखो, सो f इज ए कांस्टेंट फंक्शन 0 to इंफिनिटी, है ना, 0 से बड़ा में ये है, एंड माइनस इतना ये भी कांस्टेंट फंक्शन। सो इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल x नॉट इक्वल टू 0। ये सिर्फ 0 छोड़ के सब जगह ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। अब पॉसिबिलिटी है कि ये 0 पर ही डिसकंटिन्यू हो, तो पॉसिबल जो पॉइंट्स है वो 0 है, तो इसलिए 0 पर चेक किया जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 0 पर अगर हम लेते हैं तो f 0 रखते हैं तो हमारा मान यहाँ डायरेक्ट बोलता है 0 है। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेते हैं 0 से छोटा, तो 0 से छोटा होने पर -1 आएगा, इसलिए यहाँ -1 आया है। अच्छा, अगर हम 0 से बड़ा लेते हैं, 0 से थोड़ा सा भी बड़ा लेंगे तो 1 आता है। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट में -1 आता है, राइट हैंड लिमिट में 1 आता है। तो ये दोनों चूंकि इक्वल नहीं है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब है कि ये डिसकंटिन्यू कर जाएगा जब x इज इक्वल टू 0 है। सो दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर द फंक्शन गोज डिसकंटिन्यू, इसलिए सिर्फ 0 पर ही डिसकंटिन्यू होगा। तो देखो डिसकंटिन्यू चेक कहाँ किया जाता है, ये मेन कंसर्न है। तो देखो ग्रेटर देन पर हमेशा 1 आएगा, लेस देन पर भी ये 1 आएगा, तो ये 0 ही हमारा कंसर्न है। तो 0 पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और देखेंगे अगर दोनों इक्वल है ना, और साथ ही साथ उस पॉइंट पर भी अगर इक्वल है तो बोल देंगे कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये क्या बोलता है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f वेयर f x बराबर इतना। सबसे पहले डिसकंटिन्यूअस पॉइंट बोला गया। सबसे पहले देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर तो x है। अच्छा, मॉड x का मान जब निगेटिव हो तो मॉड x -x होता है।
है ना। ये कब होता है, जब x का मान 0 से छोटा। अच्छा -1 ये तो डायरेक्ट बोल रहा है कब, जब 0 या 0 से बड़ा हो। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये और ये कट गया, 1 हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये 1 होगा कब, जब x का मान 0 से छोटा हो। अच्छा -1 होगा कब, जब इसका मान 0 या 0 से बड़ा हो। ठीक है, अब यहाँ पर खेल खेलो। अब यहाँ पर ये सॉरी यहाँ पर है यहाँ -1। तो एक चीज़ हम गौर करते हैं, तो देखते हैं कि ये भी -1 है जब निगेटिव ले रहे हैं, अब ये भी -1 है जब पॉजिटिव ले रहे हैं। इसका मतलब f(x) हमेशा -1 ही है ना, चाहे निगेटिव ले रहे हैं चाहे पॉजिटिव ले रहे हैं। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो f(x) इज इक्वल टू -1 फॉर ऑल एक्सेप्ट 0। देखो एक्सेप्ट 0, 0 के अलावा हर जगह ये कितना है, ये है -1। अच्छा अब 0 से निगेटिव लेंगे तो -1, 0 से पॉजिटिव लेंगे फिर भी 1। तो पॉसिबल जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है वो हो गया हमारा 0। अब 0 पर हम जब मान रखते हैं तो 0 रखते हैं तो हमारा -1 आता है, चूंकि ये 0 है। अच्छा लेफ्ट हैंड लिमिट यानी 0 से जब हम छोटा लेते हैं तो इसमें हमको जाना होगा। तो जब हम निगेटिव जाते हैं तो हमारा मान कितना आता है लेफ्ट हैंड लिमिट पर, ये भी -1 ही आता है। अच्छा और अगर पॉजिटिव लेते हैं 0 से बड़ा तो भी हमारा कितना मान आता है, -1 आता है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पॉइंट तीनों पर हमारा मान आता है -1। सो हम कह सकते हैं x = 0 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। सो f इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर्स। सो f हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, तो इसका कोई डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ही नहीं। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। देखो f दो जगह डिफाइंड है। x + 1 कब होगा, जब x का मान 0 या 0 जब इसका मान 1 या 1 से बड़ा हो। ये कब होगा, जब इसका मान <<1 हो। अब आपको सोचना चाहिए कि ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपने डोमेन पर जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है 1 1 से बड़ा, तो 1 1 से यहाँ तो ये कंटिन्यूअस होगा। अच्छा 1 से छोटा में ये होगा, तो यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस, यहाँ पर भी कंटिन्यूअस ही होना है। तो x इज ग्रेटर देन 0 और ग्रेटर देन पर ये लीजिएगा, x इज लेस देन पर ये लीजिएगा। तो अब आप खुद सोचो 1 1 से ज़्यादा में ये डिफाइन करना, 1 से छोटा में ये डिफाइन होगा। तो अगर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पॉसिबल है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 पर है, क्योंकि 1 से बड़ा लेंगे तो ये होगा, 1 से छोटा लेंगे तो ये होगा। ऐसे में हम लोग सिर्फ 1 चेक करेंगे। ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ओन इंटरवल, है ना, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो अपने इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा। पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी की बात होगी तो 1 पर ही होगा, क्योंकि 1 पर ये इसमें भी जा रहा है और इधर जा रहा है। अगर 1 से ज़्यादा जाते हैं मतलब RHL में जाते हैं तो ऊपर वाला लेंगे, जबकि LHL में जाते हैं तो नीचे लेंगे। तो हमको 2 जगह चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ इसी जगह चेक करना है 1 पर। तो यहाँ पर 1 पर हम लोग चेक करेंगे। अब वहाँ 1 पर रखेंगे तो 1 हम जब रखेंगे तो 1 1 2 बन गया। अच्छा 1 से छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग जब लेंगे तो 1 से छोटा में ये काम करेगा, तो ये जब काम करेगा तो यहाँ पर होगा x² + 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 से छोटा अगर हम लोग बैठाएंगे तो 1 - h का होल स्क्वायर, h 0 ही बैठना है इसलिए 1 का स्क्वायर और यहाँ भी 1 यानी कितना हो जाएगा 2। अच्छा 1 से बड़ा जब लेंगे RHL जब लेंगे तो RHL में 1 से बड़ा तो ये होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा। तो ये भी आएगा 2, ये भी आएगा 2 और ऑलरेडी यहाँ पर भी आया है 2। हम क्या देखते हैं 2 LHL और RHL सब जगह इक्वल है, सब जगह इक्वल है। सो f इज कंटिन्यूअस किस पर कर जाएगा 1 पर। सो हैंस f हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इट इज कंटिन्यूअस एट ऑल रियल नंबर। देखो चेक तो सिर्फ एक ही जगह करना है ना कि 1 पर करना, बाकी तो सब तो ठीक ही है ना। चलिए इसलिए कंटिन्यूअस हुआ ऑल रियल नंबर पर। फिर कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f, डिसकंटिन्यूटी चेक करना है। तो f(x) बराबर ये दे दिया है, f(x) बराबर ये दिया है। अब यहाँ पर फंक्शन इस तरह से इंटरवल में डिफाइंड है। अब यहाँ पर आओ
ये जो होगा ये तो कंटिन्यूअस होगा अपने डोमेन पर जब x लेस देन, चूंकि ये पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल हम जानते हैं कि कंटिन्यूअस होता है एवरी रियल नंबर, तो अपने इंटरवल में तो निश्चित रूप से होगा। ये भी पोलिनोमियल है तो ये भी इंटरवल अपने इंटरवल में होगा, यानी x इज ग्रेटर देन 2 पर होगा। तो हमारा जो पॉसिबिलिटी फिर आता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ 2 पर चेक करना, क्योंकि 2 से जब हम छोटा लेते हैं तो ये फंक्शन, 2 से बड़ा लेते हैं तो ये फंक्शन। तो ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस इट्स ऑन इंटरवल, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैन बी ऑफ कितना, x इज इक्वल टू 2। तो जब x इज इक्वल टू हम लोग 2 बैठाते हैं, है ना, तो यहाँ 2 जब हम बैठाएंगे तो हमारा ये फंक्शन लेंगे तो 2 क्यूब माइनस 1 यानी 8 माइनस 5, ये आ गया 5, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेंगे 2 से छोटा, तो 2 से जब भी छोटा लेंगे तो हमारा ये होगा। तो यहाँ पर भी हो गया x क्यूब माइनस 3, अब यहाँ पर यहाँ बैठाएंगे 2 माइनस h 0 बैठाएंगे तो यानी 2 क्यूब माइनस 3 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5। अच्छा, राइट हैंड लिमिट हम जब लेंगे तो यहाँ से लेंगे तो यहाँ होगा 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 प्लस 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पर आओ, अब हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, तो LHL RHL और उस पॉइंट तीनों पॉइंट पर वैल्यू कितना आ रहा है 5, 5, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है 2 पर। तो देखिए ये भी हर अपने इंटरवल में कंटिन्यूअस था, ये भी कंटिन्यूअस था, और 2 पर भी कंटिन्यूअस हुआ, जहाँ की पॉसिबिलिटी था डिसकंटिन्यूअस का, तो हम कह देंगे कि ये इसका कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं है, सो इट इज कंटिन्यूअस विथ ऑल रियल नंबर, है ना। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। फिर से वही क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर यहाँ ये दे दिया, ये दे दिया, अब ये भी है, ये कब है x इज लेस देन 1 और ग्रेटर इक्वल टू 1 पर। x स्क्वायर कब होता है, जब x का मान 1 से बड़ा हो। तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है अपने इंटरवल पर कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस है ना। आइए, तो यहाँ पर है कि ये भी अपने इंटरवल यानी इस इंटरवल में कंटिन्यूअस, ये भी अपने इस इंटरवल पर कंटिन्यूअस। अब देखो तो सिर्फ पॉसिबल है 1 पर, क्यों, क्योंकि 1 से जब हम लोग छोटा लेते हैं, 1 से छोटा तब ये लेंगे, 1 से बड़ा लेंगे तब ये लेंगे, तो हम लोग को सिर्फ 1 पर चेक करना है। तो यहाँ लिखाया जाएगा ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ऑन इंटरवल, पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी तब कौन हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। अब 1 पर जब रखा मान, तो 1 पर जब रखेंगे तो 1 पर तो ये बोला है कि ये ले लीजिए, तो 1 पर पावर 10 माइनस 1 कितना हो गया 0। अच्छा, LHL जब हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में ये रखेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ रख देंगे x टेंस टू 1 निगेटिव, तो यहाँ कितना हो गया 1 पर पावर 10 10 माइनस 1, तो यहाँ आ गया 0। अच्छा, राइट हैंड लिमिट जब लेते हैं तो हमको हमारे लिए फंक्शन ये होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ा है तब ये लेंगे, तब यहाँ से आया 1 का स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या जाएगा 1। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उस पॉइंट पर आता है 1, जबकि लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 और राइट हैंड लिमिट में 1, तो 0 0 लेकिन यहाँ 1, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डिसकंटिन्यू कर जाएगा, है ना, x इज इक्वल टू 1 पर। हेंस द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1। चलिए मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए बोलता है कि एफ एक्स इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूअस फंक्शन और नॉट। सिंपल बात, एफ एक्स बराबर ये दे दिया, एफ एक्स बराबर ये दे दिया, अब ये इसका इंटरवल दिया। खुद तुम सोचो कि ये तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि एफ भी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। सही बात तो है यार, ये ऐसा कोई पॉइंट है जहां ये डिफाइन नहीं हो सकता, खुद तुम सोचो। तो जब हर जगह डिफाइंड होगा तो इसमें भी ये कंटिन्यूअस होगा। ये भी तुम देखो कि कहाँ डिफाइन नहीं हो सकता, नीचे तो 1 है ना यार, तो ये भी कंटिन्यूअस ही होगा, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अब अगर हमारा चेक करने का फिर यहाँ बात आता है तो 1 पर होना है। क्यों, क्योंकि 1 से अगर LHL हम 1 का लेते हैं, सपोज 1 लेते हैं, तो 1 पर हम लोग जब इसका निकालेंगे HL, L से 1 से छोटा, तो हमारे लिए ये फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, ये होता है RHL, ये जब 1 से बड़ा, तो खुद तुम सोचो जब हम लोग 1 पर ही ना सिर्फ चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ फंक्शन चेंज हो जा रहा है,
तो ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ओन इंटरवल बिकॉज बोथ आर पोलिनोमियल फंक्शंस, ओनली पॉसिबल डिसकंटिन्यूअस पॉइंट ये है। अब 1 पर चेक कर दो बस, 1 पर हम लोग जैसे किए तो 1 + 5 होना है, यहाँ तो 6 हो जाएगा, ठीक है। LHL हम जब लेंगे तो LHL में 1 से छोटा में फिर यही आ जाएगा, तो यहाँ पर 1 x निगेटिव तो 1 - h, S0 ही बैठाना तो 1 + 5 यानी 6 हो जाएगा। RHL जब लेंगे तो 1 से ज़्यादा हम तो ये हो गया, तो 1 यहाँ क्या होगा x - 5 यानी 1 - 5, यहाँ कितना होगा -4, तो यहाँ देखते हैं 6 आया, यहाँ -4 आया। तो ऐसे हम देखते हैं कि लिमिट का वैल्यू यहाँ दोनों जगह बराबर नहीं है, सो इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, बाकी हर जगह ये कंटिन्यूअस ही होना है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। देखो यहाँ तक जो हम आपको बताएं क्वेश्चन नंबर 13 तक, आपको इतना समझ में आएगा कि सिर्फ चेक करना आपको ऐसे जगह पर जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी होने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आपको चेक ही नहीं करना चाहिए, है ना। क्या मतलब है? चलिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। अब देखो f(x) 3, 4, 5, तो देखिए ये तो कांस्टेंट टर्म है, आप इस इंटरवल में कोई भी नंबर रखेंगे 3 आएगा, इस इंटरवल में रखेंगे 4 आएगा, इस इंटरवल में रखेंगे 5 आएगा। क्लियर है? अब आप समझो कि ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस, इस पार्ट में ये कंटिन्यूअस होगा क्योंकि आप कुछ भी रखेंगे तो वही आएगा। अब हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे, खुद सोचो। देखो कहाँ चेक करोगे, 1 से छोटा जब हम लेंगे, है ना, तो 1 से छोटा में आप 3 की ओर मूव ऑन करेंगे, 3 की ओर। अच्छा, 1 से लेकिन जैसे ही बड़ा लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो आपके लिए जो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो सकता है ना, डिसकंटिन्यूअस, है ना, वो कौन कौन हो सकता है? x = 1 होगा। अच्छा, फिर क्या देखते हैं, x 3 से छोटा लेंगे तो ये लेंगे, जबकि 3 से बड़ा लेंगे तो ये लेंगे। तो अब दूसरा पॉइंट डिसकंटिन्यूटी में भी कि आपका 3 हो, तो यही दोनों पॉइंट है, बाकी हर जगह तो ये कंटिन्यूअस ही होना है। ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ओन इंटरवल, इस इंटरवल कंटिन्यूअस होना है। पॉसिबिलिटी है कि x = 1 पर, चूंकि ये छोटा में ये हो रहा है, बड़ा में ये हो रहा है, तो 1 और 3 पर ही चेक होगा। अब 1 पर चेक करते हैं, f1 पर चेक करते हैं तो कितना मान आएगा 3, 1 चेक करेंगे तो 3 आना है, तो यहाँ 3 आया। अच्छा, अब 1 से अगर हम छोटा लेते हैं, 1 से छोटा, तो भी कितना आएगा 3 ही आना है, ठीक है। लेकिन जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 1 से बड़ा में तो वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि 3 4 के बराबर नहीं है, सो ये हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पर ग्राफ ब्रेक कर जाएगा, यानी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा 1 पर, ठीक है। सिमिलरली आपको इस बार चेक करना है 3 पर, क्योंकि 3 से स्मॉल में ये जाएगा और 3 से लार्ज में ये जाएगा। तो 3 पर हम जब चेक करेंगे तो 3 पर वैल्यू रखेंगे तो ऑब्वियस ही बात है 3 पर हमारा ये वैल्यू आएगा 5 पर आ गया। अच्छा, -3 से जब हम LHL चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो LHL 3 से छोटा में कितना वैल्यू आएगा 4 आएगा। अच्छा, 3 से बड़ा जब हम लेंगे, 3 से बड़ा जब लेंगे RHL, तब ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं 5 और 5 आ रहा है, ये दोनों तो से इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, सो इट इज़ डिसकंटिन्यूअस कर जाएगा 3 पर। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा और 3 पर भी नहीं हो पाएगा, तो 0 to 1 पर ये कंटिन्यूअस ज़रूर हो जाएगा। अच्छा, 1 फिर नहीं होगा, ये है ओपन, तो 1 पर नहीं होगा, 1 से फिर लेकर 3 तक भी हो जाएगा और फिर 3 से लेकर 10 तक भी हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x = 1 और x = 3 ये दोनों पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलिए, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f where f is defined by। देखिए f यहाँ दिया हुआ है, एक फंक्शन है ना इंटरवल में। अब देखो ये भी है पोलिनोमियल फंक्शन, ये कांस्टेंट फंक्शन, ये पोलिनोमियल। तो कोई भी फंक्शन है जैसे f(x), तुम ऐसे समझो ना यार, fy जैसे f(x), अब यहाँ पर है मान लो 2x, तो
तो ये ऐसा कोई पॉइंट होगा जहाँ ये डिफाइंड नहीं होगा। अरे एक्स की जगह पर कुछ रखोगे, कुछ तो कोई मान देगा, क्योंकि यहाँ 1 है, 0 तो है नहीं, तो कुछ तो कुछ वैल्यू देगा, यानी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब है कि 2x भी कंटिन्यूअस होगा जब x इज लेस देन 0। 0 ये क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, यहाँ पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। अब 4x पर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होना। अब यहाँ पर आओ, ईच पार्ट इज कंटिन्यूअस एट इट्स ऑन इंटरवल। हाँ, इस इंटरवल में ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस और ये भी कंटिन्यूअस। पॉसिबल जो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है वो कहाँ कहाँ पर है। 0 से लेस पर आप 2x ले लेते हैं, 0 से बड़ा पर 0 लेते हैं। इसका मतलब है कि 0 आपके लिए कंसर्निंग पॉइंट है कि आपको चेक करना चाहिए। अच्छा, 1 से लेस पर भी 0, 1 से ग्रेटर देन पर 4x। तो ये 2 पॉइंट है जहाँ आपको चेक करना है, जैसे पहले कर रहे थे। तो यहाँ पर हम जब 0 पर चेक करेंगे तो f0 पर मान कितना आएगा, 0 आ गया। अच्छा, जब लेफ्ट हैंड लिए 0 से छोटा यानी निगेटिव, तब कितना आया, 2x। तो यहाँ रख दिए, तो ये भी आया 0। अच्छा, निगेटिव आया। अच्छा, पॉजिटिव हम जब लिए तो पॉजिटिव में भी कितना आएगा, 4x जब हम लिए, है ना। 4 0 प्लस है, 0 रख देंगे तो ये कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब है कि ये और ये तीनों जगह पर हम देखते हैं वैल्यू 0 आया, यानी ये कंटिन्यूअस है। अब हमारा पॉइंट कौन है, 1 पर जब हम लोग चेक किए तो 1 पर हमारा वैल्यू आता है कितना, 0। अच्छा, ये इसका मान निगेटिव जब हो तब फिर कितना आता है, फिर भी 0। अच्छा, 1 से बड़ा होने पर भी कितना आया, 1 से बड़ा होने पर आएगा 4x, है ना। जब RHL निकालेंगे हम क्या देखते हैं, 0 0, लेकिन ये 4, यानी ये डिसकंटिन्यूअस कर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो कंटिन्यूअस होगा, है ना, कहाँ से, -∞ से लेकर 0, 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए ये ब्रैकेट दिया गया ओपन। तो ये डिसकंटिन्यूअस एट 1। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं पार्ट 3 में, क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।